नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में प्राचीन सिक्के। राजस्थान में प्राचीन सिक्के। पहली लाइन पढ़ रहे हैं, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के कौन कौन से थे? तो आहत सिक्के और पंचमारक। आहत सिक्के और पंचमारक सिक्के, ठीक है। फिर हमें पढ़ते हैं सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो न्यूमेस्टोमेटिक्स क्या कहलाता है? न्यूमेस्टोमेटिक्स, जैसे हम बोलते हैं कॉस्टमेटिक्स, ऐसे। अब केव की पुस्तक, कौन किसकी पुस्तक? केव की पुस्तक, द करेंसी ऑफ द हिंदू स्टेटस ऑफ राजस्थान। ये किसकी पुस्तक है? करेंसी की पुस्तक। इम्पोर्टेंट है, पशु परिसर के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1893 में रियासतकालीन सिक्कों पर केव की पुस्तक लिखी गई। कौन सी पुस्तक लिखी गई? द करेंसी ऑफ द हिंदू स्टेटस ऑफ राजस्थान। ये केव द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? केव द्वारा। कब लिखी गई थी? 1893 में। कौन से कालीन की थी? रियासतकालीन की ये पुस्तक थी, ठीक है। फिर है रूपक। रूपक क्या होते हैं? कि चांदी के सिक्के को बोलते हैं रूपक। दिनार, जो सोने के सिक्के होते हैं उसको दिनार बोलते हैं। और मोहर, सोने के सिक्के। मोहर सोने के सिक्के कहाँ पर प्रचलित थी? मोहर मारवाड़ के अंदर। जो मारवाड़ के अंदर क्षेत्र आते हैं वहाँ पर प्रचलित थी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के कहाँ से मिले? राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के हमको रेड टॉक से मिले। कितने मिले? 3075 सिक्के। ये रेड टॉक प्राचीन भारत का टाटा नगर कहलाता। प्राचीन भारत का टाटा नगर कहलाता, ठीक है। राजस्थान में सिक्के ढालने की टकसाल पहले टकसाल कहाँ से मिली? जयपुर में थी। पहले टकसाल जयपुर के अंदर थी, ठीक है। फिर आते यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं बैराट सभ्यता से मिली। बैराट सभ्यता से हमें मिली है, ठीक है। आड़ पे तांबे की 6 इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई। आड़ में कितनी? तांबे की 6 इंडो ग्रीक मुद्राएं हमको प्राप्त हुई। मुद्राएं हमको प्राप्त हुई, ठीक है। फिर आता है एलची सिक्का। फर्स्ट सिक्का कौन सा है? एलची सिक्का। मेवाड़ की टकसालों में बना मुगलों का सिक्का, इसलिए इसको बोलते हैं मुगली सिक्का। क्या बोलते हैं? मुगली सिक्का, ठीक है। मेवाड़ की टकसालों में बना इसलिए इसको बोलते हैं मुगली सिक्का। पद्मशाही, कौन सा सिक्का? पद्मशाही सिक्का सलूम्बर की टकसाल में बना तांबे का सिक्का। कौन सा है? पद्मशाही सिक्का। फिर आता है मेवाड़ के अंदर है चितौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरी, मुगली, एलची, चांदोड़ी, स्वरूपशाही, ढिंगाल और शाह आलमी सिक्का, ठीक है। फिर आता है मारवाड़ के अंदर विजयशाही इम्पोर्टेंट है पशु परिसर के लिए। फिर आता है भीमशाही और गजशाही और लल्लुलिया कौन सी टकसाल से बना है? सोजत के टकसाल से लल्लुलिया बना हुआ है। और दब्बूशाही, ये आते हैं मारवाड़ के सिक्के। फिर आते हैं जयपुर के अंदर आता है झाड़शाही इम्पोर्टेंट है। मुहम्मद शाही और हाली सिक्का, ये कहाँ के हैं? जयपुर के। फिर आता है जैसलमेर में अक्के शाही, मुहम्मद शाही, डांडिया कौन सा है? तांबे का सिक्का होता है डोडिया, जो जैसलमेर के अंदर है। फिर आता है डूंगरपुर में उदय शाही, त्रिशूलिया, सितौड़ी, सालिम शाही, ये कहाँ से है? डूंगरपुर में। फिर आता है अलवर के अंदर है रावशाही और अक्के शाही इम्पोर्टेंट है। और अक्के शाही ये भी इम्पोर्टेंट है। दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों मोस्ट सिक्के, ठीक है। फिर आता है बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा के अंदर है लक्ष्मण शाही और सालिम शाही ये बांसवाड़ा के सिक्के, ठीक है। बांसवाड़ा के सिक्के। फिर आता है बीकानेर के अंदर केवल एक ही है गजशाही। बीकानेर के अंदर सिर्फ एक ही है गजशाही, एक ही ध्यान रखना। फिर आता है धौलपुर के अंदर भी एक ही है तमसा शाही, ठीक है। फिर आता है बूंदी के अंदर है रामशाही, कटारशाही, शेरशाही और ग्यारसना, ठीक है। रामशाही, कटारशाही, शेरशाही और ग्यारसना, ठीक है, यह ध्यान रखना। फिर आता है करौली के अंदर है मानकशाही और कटारशाही, ठीक है। एक नाम के सिक्के हैं सब जगह। कोटा के अंदर है मदन शाही और गुमान शाही, ये दोनों इम्पोर्टेंट है।
दोनों इंपॉर्टेंट है, मदन शाही और गुमान शाही, ठीक है। फिर पाली, पाली के अंदर विजय शाही और लल्लू लिया, विजय शाही और लल्लू लिया सोजत के टकसालों में। पिछली स्लाइड में बताया सोजत की टकसालों में, टकसालों, टकसाल किसे कहते हैं, जहाँ पर सिक्के डाले जाते हैं उसको टकसाल बोली जाती है। पहली टकसाल कहाँ थी, जयपुर के अंदर, ठीक है। फिर आता है नागौर, नागौर में अमर शाही, केवल एक ध्यान रखना है, अमर शाही। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के अंदर है मुबारक शाही, सालिम शाही, सिक्का मुबारक, मुबारक शाही, सालिम शाही, सिक्का मुबारक, लंदन। फिर आता है शाहपुरा, शाहपुरा के अंदर 11 सदिया और माधोशाही, 11 सदिया और माधोशाही। फिर एक और यहाँ पर ध्यान रखना है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर आता है भिलाड़ी और चित्तौड़ी सिक्का। ये राजस्थान के जितने भी मुख्य मुख्य सिक्के थे वो अपन ने पढ़ लिए। ये पशु परिसर के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी का मैं बोल सकता नहीं। पशु परिसर के अंदर ये 100% एक ना एक सवाल अपने को देखने को इससे मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।